दो चीजों की गिनती करना छोड़ दें, खुद का दुख और दूसरों का सुख, आपका जीवन आसान हो जाएगा। तो मैं आपका ज्योतिष हरीश शास्त्री आपके अपने YouTube चैनल लव केयर एस्ट्रोलॉजर में आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं साथ को। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं इस वीडियो के माध्यम से कि झाड़ू रखते समय आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और किससे आपको धन से आ रही समस्याएं हल हो जाएंगी और जो आपकी दरिद्रता है वो दूर होगी। क्योंकि कुछ ऐसे कारण होते हैं जिनकी वजह से आपके घर में दरिद्रता आ रही हो, घर में क्लेश रह रहा हो, वह आपके छोटे छोटे रोजमर्रा के जीवन में हो रहे छोटे छोटे कारणों की वजह से ही हो सकता है। तो घबराए नहीं। अगर आप झाड़ू को इज्जत नहीं दे रहे थे, आप झाड़ू को सही से नहीं रख रहे थे, आप झाड़ू को अच्छी प्रकार से, जैसे कि किस समय आपको झाड़ू लगाना चाहिए घर में, उसका ध्यान नहीं दे रहे थे और झाड़ू को किस दिशा में रखना चाहिए और किस प्रकार रखना चाहिए वह आप गलत कर रहे थे, तो घबराए नहीं। आज ये वीडियो के अंदर मैं आपको पूरा झाड़ू को किस प्रकार इस्तेमाल करना चाहिए और किस दिशा में रखना चाहिए और कैसे रखना चाहिए और कब झाड़ू लगाना चाहिए और कब नहीं लगाना चाहिए, इसके बारे में आपको मैं इस वीडियो के अंदर पूरा बताऊंगा, ताकि आपके जीवन में खुशहाली आए और धन की आपके जीवन में बारिश हो। आपका जो धन अटका हुआ है, धन में जो विघ्न बाधाएं आती हैं, वह मुक्त हो जाए। तो वीडियो को अंत तक देखें और पूर्ण इसके बारे में जानकारी लें, ताकि आपके आने वाला जीवन खुशमयी व्यतीत हो। तो साथ को अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन बटन को भी अवश्य दबाएं, ताकि हमारे आने वाले वीडियो आप तक पहुंचे और आप घर बैठे ऐसे ही टोने टोटके पा सकते हैं। जैसे आप सबको पता ही है कि वास्तु शास्त्र के अंदर झाड़ू को मां लक्ष्मी का दर्जा दिया गया है। कहा जाता है जिस घर में झाड़ू का सम्मान होता है उसमें कभी धन का अभाव नहीं होता, कभी भी धन की कमी नहीं आती है और धन कहीं ना कहीं से आता ही जाता है, कभी रोक नहीं लगती है। तो एक, जैसे आपको पता है, झाड़ू एक बहुत ही उपयोगी वस्तु है। इसका इस्तेमाल घर की सफाई के लिए करते हैं। अक्सर घरों में सफाई के बाद झाड़ू को ऐसे ही फेंक दिया जाता है कि इधर फेंक दो उधर फेंक दो, जो वो या फिर किसी बेकार कोने में ऐसी किसी गंदी जगह पे रख देते हैं। तो वो आप बहुत बड़ा गलत काम कर रहे हो। अगर आप अभी तक ये कर रहे थे तो इस काम को अभी ही छोड़ दो। क्योंकि वास्तु की दृष्टि से अगर इसको देखते हैं तो आपके ऊपर वास्तु दोष लगता है और आप दोषपूर्ण इस चीज को माना जाता है। वास्तु शास्त्र के अंदर बहुत जो झाड़ू है बेहद खास चीज है, बल्कि वास्तु शास्त्र में जैसे मैंने बताया है इसको मां लक्ष्मी का रूप दिया गया है। झाड़ू लगाने के बाद नियमित पूर्वक रखें, ताकि घर के अंदर धन दौलत का भंडार बढ़े, कभी खाली नहीं रहेगा, घर में सदैव लक्ष्मी वास करेगी, घर से दरिद्रता दूर भागेगी। हम झाड़ू किस लिए लगाते हैं कि दरिद्रता को घर से निकालने के लिए। इसीलिए हम झाड़ू को मां लक्ष्मी का रूप मानते हैं कि जो मां लक्ष्मी है वो दरिद्रता को घर से बाहर करे और हमारे जीवन में आ रहे सभी कष्ट दरिद्रता सब नष्ट हो जाए। मान्यता है कि कृपा मां लक्ष्मी की जिस घर में होती है उसमें आप सबको पता ही है रुपयों की बरसात होती है और किस प्रकार की कोई समस्या उनके जीवन में या घर में किसी प्रकार कलह क्लेश नहीं रहता है। तो आइए चलते हैं, आपको झाड़ू किस प्रकार लगाना चाहिए, झाड़ू को क्या ना लगाएं जिसके लगने से आपको बहुत ज्यादा दोष होता है, और सूर्यास्त के बाद झाड़ू लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, इसके बारे में हम बात करते हैं। और अन्य सावधानियां क्या क्या आपको बरतनी चाहिए झाड़ू को लेकर के। तो हम सबसे पहले बात करते हैं, जब आपका झाड़ू पुराना हो जाता है कुछ समय के बाद या टूट जाता है, या कई बार देखा जाता है कि झाड़ू जब इस्तेमाल करते हैं तो उसके इस्तेमाल करते हुए साइज में छोटा हो जाता है, तो कम से कम आप 60 से 90 दिन के बाद में अपने झाड़ू को बदल लें, वह आपके लिए अति उत्तम होगा। और एक चीज का ध्यान दें, मैंने देखा है कई लोगों का यही प्रश्न होता है कि पंडित जी हम बाहर भी वही झाड़ू लगा लेते हैं रास्ते पे और वही हम घर में लगाते हैं। तो इस चीज को कदे ही ना करें, अन्यथा आपको बहुत बड़ा दोष लग सकता है। इस चीज का ध्यान दें। अगर आप अपने घर के द्वार पर मेन गेट के बाहर अगर आप झाड़ू लगाते हैं तो वह झाड़ू दूसरा रखें और घर में लगाने के लिए आप झाड़ू दूसरा रखें। इससे आपको दोष से आपको
बचाव होगा और किसी प्रकार की कोई आपको परेशानी नहीं आएगी। सबसे बड़ी बात यह है, जैसे मैंने बताया, झाड़ू को माँ लक्ष्मी का रूप माना जाता है, इसलिए झाड़ू को कदे भी पैर से ना छुएं, पैर से इधर उधर ना करें, इस चीज का खास ध्यान दें। अगर कभी गलती से पांव लग भी जाता है तो उसको छू के उससे क्षमा अवश्य मांगनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अप्रत्यक्ष, जैसे मैंने बताया, माँ लक्ष्मी का अपमान माना जाता है कि झाड़ू का अपमान माँ लक्ष्मी का अपमान है। तो इस चीज का ध्यान दें। अगर आप गलती से ऐसा कुछ करते हैं तो उससे क्षमा तुरंत मांग लें। और अब हम बढ़ते हैं कि सूर्य अस्त के बाद में आपको झाड़ू लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको यही कहूंगा, अगर जहां तक हो सके सूर्य अस्त के बाद में शाम को झाड़ू लगाने से हमेशा बचना चाहिए। सूर्य अस्त होने के बाद अगर हम झाड़ू लगाते हैं तो माँ लक्ष्मी रूठ जाती है और इस वजह से आपके घर में दोष लगता है, जिससे कि माँ लक्ष्मी का आगमन नहीं होता और आपकी विभिन्न समस्याओं का आपको ग्रस्त होना पड़ता है। लेकिन अगर किसी वजह से शाम को झाड़ू लगाने पड़ जाए या कोई ऐसा कारण बन जाए कि उसके बिना ना रहा जाए, तो झाड़ू लगाने के उपरांत जो घर में से जो आपकी मिट्टी निकलती है, जो कचरा होता है, उसको घर से बाहर कभी बाहर नहीं फेंकना चाहिए। आप डस्टबिन में डाल दो आपके घर में, मतलब कई लोग होते हैं बाहर ही डालेंगे, तो वो चीज ना करें। ऐसा करने से घर में दरिद्रता आती है और आपको बहुत से रोगों का आपके घर में आगमन हो जाता है। तो घर शाम को झाड़ू लगाने से बचें और कचरा शाम को घर से बाहर ना फेंके। अब हम चलते हैं सावधानियां, आपको झाड़ू कहाँ रखना चाहिए और किस दिशा में रखना चाहिए। तो वास्तु शास्त्र के अनुसार झाड़ू को कभी भी ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व दिशा में भूलकर भी ना रखें। इस दिशा में झाड़ू रखेंगे तो घर में आपका धन का आगमन बंद हो जाएगा। झाड़ू को सदैव दक्षिण या दक्षिण दिशा में रखना उत्तम होता है, इसलिए झाड़ू को दक्षिण या दक्षिण पश्चिम दिशा में आप रख सकते हैं। वास्तु शास्त्र के अनुसार जो झाड़ू है उसको दूसरों की नजरों से छिपा करके रखें कि आपके घर में कोई मान लो मेहमान आ रहा है या कोई आपका अड़ोसी पड़ोसी कोई भी आता है आपके परिवार के अलावा, तो उसकी नजरों से बचा के रखें। किसी बाहरी इंसान का आपके झाड़ू के ऊपर नजर नहीं पड़नी चाहिए, छुपा कर रखना चाहिए। बेडरूम में कभी भी आप झाड़ू ना रखें, किचन के अंदर तो कभी भूलकर भी ना रखें, इससे आपका धन धान्य में जो आपकी है वह कमी आती है। परिवार में किसी भी सदस्य को झाड़ू ना लगे, अगर बाहर जाता है तो वह अशुभ माना जाता है। झाड़ू को हमेशा लिटाकर रखना चाहिए, उसको ऐसे खड़ा नहीं रखना चाहिए। इन सब बातों का आप परहेज करेंगे, ध्यान रखेंगे, क्योंकि यह बहुत ही उत्तम चीज है और इसी से आपके घर के अंदर धन के भंडार बढ़ सकते हैं अगर आप झाड़ू का ध्यान रखते हैं तो मैं यही कामना करता हूं कि आप इस वीडियो के माध्यम से बहुत कुछ समझे होंगे और अपने जीवन में अपनाएंगे, जिससे आपके जीवन में आ रही सभी धन संबंधी समस्याओं का निवारण होगा। और साथ को आप कुछ और जानना चाहते हैं, आपकी कोई और गंभीर गुप्त समस्या है उसका निवारण पाना चाहते हैं, तो इन दिए गए नंबरों पर संपर्क करें, उस वीडियो को शेयर करें, ताकि जिसको झाड़ू के बारे में पता ना हो वह उन तक भी यह वीडियो पहुंचे और वह भी इसके बारे में सटीक अपना जान सके और वह अपने जीवन में अपनाए इन सब कार्यों को। जय माता की। ओम नमो नारायण।